इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसके वीक लद्दाख में चाइना के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ के बीच स्ट्राइक कोर्प्स की बड़ी एक्सरसाइज एक्स पर्वत प्रहार का रिव्यू करेंगे, जिसमें सभी बड़े फाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं। स्वच्छ बायो तेलंगाना में 1,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करके एक 2G बायो एथेनॉल प्लांट लगाएगा। कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को अपना वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है, जो एक मिडवेस्टर्न गवर्नर, मिलिट्री वेटरन और यूनियन सपोर्टर हैं। अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने अपने 8 साल के टेनर के बाद अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया है, और उनका अगला रोल क्या होगा, इस पर अमेजॉन ने कुछ नहीं बोला। ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज हैदराबाद में AI इनोवेशन और डिलीवरी सेंटर खोलने जा रही है। तेलंगाना के CM A रेवंत रेड्डी और IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू के साथ मीटिंग के बाद इंडियन गोल्ड इंडस्ट्री ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स IAGS नाम का एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाया है। JNK के उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज और टेररिस्ट्स के बीच एनकाउंटर हुआ है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में मेंस जैवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया। IIT मद्रास को उसके पूर्व छात्रा डॉक्टर कृष्णा चिवुकुला से अब तक का सबसे बड़ा 228 करोड़ रुपए का धन मिला है, जो भारत की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक सबसे बड़ा धन है। वेटरन BJP लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका हेल्थ स्टेबल है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। विनेश फोगट ने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हरा के अपने पहले ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जयशंकर ने लोकसभा को बताया कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट के दौरान लगभग 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं, और सरकार ढाका में भारतीय समुदाय के साथ क्लोजली काम कर रही है। लंदन में वायलेंट क्लैशेस के बीच भारत के हाई कमीशन ने इंडियन नेशनल्स को सावधान रहने और संभाल कर चलने की सलाह दी है। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में 29 रन डालकर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की मांग पर ट्यूसडे को पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, जिन्होंने लंबी अवधि तक राज करते आए शेख हसीना को हटाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे। जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया कि इंडिया बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है और शेख हसीना ने इंडिया आने की अनुमति मांगी है। शेख हसीना ने सिक्योरिटी मीटिंग के बाद रिजाइन करने का फैसला किया और शॉर्ट नोटिस पर इंडिया पहुंची। जयशंकर ने कहा कि इंडिया बांग्लादेश के अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में है। LK आडवाणी जी को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उनकी हालत स्टेबल है। शेख हसीना के ट्रैवल प्लान्स में रुकावट आ गई है और वो अगले कुछ दिनों तक इंडिया में ही रहने वाली हैं। शेख हसीना के हटाए जाने के बाद उनकी दुश्मन खालिदा जिया को घर की अरेस्ट से आज़ाद कर दिया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बावजूद इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इंडिया का ट्रेड बैलेंस इससे प्रभावित नहीं होगा। इंडियन हाई कमीशन ने UK में फैले डेंगू के चलते इंडियन ट्रैवलर्स को सतर्क रहने और ज़रूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि भारत ने शेख हसीना को मदद की एश्योरेंस दी है और उन्हें आगे का प्लान डिसाइड करने के लिए समय दिया है। Amazon ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल 2024 सेल में इंडिया के सभी यूजर्स के लिए iPhone 13, OnePlus 12R जैसे स्मार्टफोन्स पर बड़ी डिस्काउंट्स मिल रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ED ने लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है। निक हॉकली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO के रूप में अपने पद से 2024-2025 के सीजन के एंड में 5 साल तक काम करने के बाद इस्तीफा दे देंगे। इंडिया अलायंस ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। समेशगांव में बाढ़ के बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और IMD ने कई इलाकों में बहुत तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया इंक वीक कंज्यूमर डिमांड ग्रोथ का सामना कर रहा है और मोदी सरकार इस आर्थिक चैलेंज को मानने से इनकार कर रही है। वायनाड के 4 गांवों में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है, जिसमें मृतकों की संख्या 402 हो गई है और लगभग 170 लोग अभी भी लापता हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला, जिसमें उन्होंने इंडिया और फिजी के बेहतर रिश्ते की बात कही और एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने के लिए सहयोग की पेशकश की। UK ने UN से बांग्लादेश क्राइसिस की जांच करने का आग्रह किया है, लेकिन हसीना को असाइलम देने का कोई जिक्र नहीं किया।
रुपये ने अपने सबसे कम लेवल से रिकवरी की और यूएस डॉलर के अगेंस्ट 25 पैसे हायर 83.84 पर खुला। डोमेस्टिक एक्विटी मार्केट की रिकवरी के साथ हालांकि फॉरेन बैंक्स के एग्रेसिव डॉलर बिड्स ने लोकल यूनिट पर प्रेशर बनाए रखा। अमरनाथ यात्रा एक दिन के सस्पेंशन के बाद फिर से शुरू हो गई, जिसमें 1,677 यात्री जम्मू से नॉर्थ कश्मीर के बलतल बेस कैंप के लिए निकले। केंद्र सरकार 6 अगस्त को बांग्लादेश की स्थिति पर विपक्ष के नेताओं को जानकारी देने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाएगी। एयर इंडिया और इंडिगो ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रेजिग्नेशन और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स की वजह से ढाका के लिए अपनी फ्लाइट्स तुरंत रद्द कर दी हैं। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनने वाले हैं, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर्स ने अनाउंस किया है। तेलंगाना नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ केएन-रोहस वेबसाइट पर रजिस्टर करें और कट ऑफ चेक करें। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस का आईपीओ आज खुल गया है, जो आरएस 440-465 पर शेयर के प्राइस बैंड के साथ 8 अगस्त तक चलेगा। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक बैग में मिला डेड बॉडी। पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। बांग्लादेश के रीसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स के कोऑर्डिनेटर्स ने नोबेल पीस लॉरिएट मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाने का प्रपोजल दिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास 2 घर गिरने से एक महिला की मौत हो गई और लगभग 7 लोगों को बचा लिया गया।